चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जिस ऋतु में हमारा जन्म होता है उसी ऋतु से हमारे मन का निर्माण होता है। उस ऋतु का जो लीडिंग ग्रह होता है, उस ऋतु का जो मुख्य ग्रह होता है, उससे हमारे मन का निर्माण होता है, हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। इसीलिए अगर हम ये जाने कि किस ऋतु में हमारा जन्म हुआ है तो उसके आधार पर हम सही तरह से रत्न पहनकर अपने स्वभाव को भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी किस्मत के चाल चक्र को भी मजबूत बना सकते हैं। आज चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि किस ऋतु में आपका जन्म हुआ है, उससे आपका स्वभाव समझेंगे और जानेंगे। ये जानेंगे कि किन परेशानियों की वजह से आप जीवन में तनाव में रहते हैं, किस ऋतु का कौन सा ग्रह है और किस तरह की परेशानियां आप झेल रहे हैं, कौन सा रत्न पहनकर आप अपने जीवन को दुरुस्त कर सकते हैं, ये भी आज जरूर जानेंगे। इसके अलावा आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप तक पहुंचेगी और ये जानेंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हर रोज की तरह जान लेते हैं क्या है आज का पंचांग। आज तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि। नक्षत्र है आज का पुष्य नक्षत्र। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जिस ऋतु की बात करेंगे उस ऋतु का नाम है हेमंत ऋतु। अभी भी हेमंत ऋतु चल रही है, तो शुरुआत सबसे पहले हेमंत ऋतु से करेंगे। हेमंत ऋतु का जो समय होता है वो पूरे दिसंबर का समय है और मध्य जनवरी तक का, तकरीबन पूरा दिसंबर और मिड ऑफ द जनवरी तक का जो समय है, इसको आप हेमंत ऋतु का समय कहेंगे। और इस समय हेमंत ऋतु चल रही है। हेमंत ऋतु का जो स्वामी ग्रह है उसका नाम है जुपिटर, उसका नाम है बृहस्पति। तो हेमंत ऋतु में जिस ग्रह का प्रभाव होता है, यानी दिसंबर और मध्य जनवरी तक जिस ग्रह का प्रभाव ऋतु की वजह से होता है, उसका नाम बृहस्पति है। जो लोग इस समय में जन्म लेते हैं वो ज्यादातर इमोशनल होते हैं, ज्यादातर भावुक होते हैं और बेहद प्रसिद्ध भी होते हैं, बहुत ज्यादा फेमस भी होते हैं। लेकिन कभी कभी जुपिटर का रोल जब ज्यादा हो जाता है तो अक्सर इनके जीवन में वैराग्य भी दिखाई देता है। अक्सर जीवन में विराग हो जाता है चीज़ों से, इनका मन चीज़ों से हट जाता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हेमंत ऋतु में जन्मे हुए लोग अकेलेपन की तरफ, आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। इनको पुखराज बहुत सोच समझकर पहनना चाहिए। हो सकता है किसी विद्वान ज्योतिषी ने आपको पीला पुखराज पहनने की सलाह दी हो, लेकिन मैं बता दूं कि आपको पुखराज बेहद सोच समझकर पहनना चाहिए, क्योंकि पुखराज पहनने से आपका जो वैराग्य वाला पार्ट है, जो इमोशनल पार्ट है, वो ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनका जन्म हेमंत ऋतु का होता है, चूंकि रातें यहाँ लंबी होती हैं तो सैटर्न की भूमिका भी तो होती है, इसीलिए ऐसे लोगों को नीलम पहना दिया जाए। अगर जांच करने के बाद, कुंडली आदि देखने के बाद, तो नीलम पहनना यहाँ पर बहुत लाभकारी होता है। नीलम पहनने से यहाँ बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है।
तो हेमंत ऋतु जिसके प्रभाव में अभी हम चल रहे हैं या जो ऋतु अभी चल रही है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ऋतु है। और ऐसा कहते हैं कि जो कॉन्सेप्शन ऑफ द बॉडी है, जो शरीर का निर्माण है, उसका सबसे ज्यादा परफेक्ट समय जो होता है वो दिसंबर जनवरी का होता है। इसको हेमंत ऋतु का समय कहा जाता है। दूसरी जो ऋतु है उसका नाम है शिशिर ऋतु। शिशिर ऋतु का जो समय होता है यह मध्य जनवरी से फरवरी तक माना जाता है। मिड ऑफ द जनवरी से तकरीबन 15-16 जनवरी से ऋतु शुरू होती है और फरवरी तक ये ऋतु चलती रहती है। इसको शिशिर ऋतु कहते हैं। इसको आप ऑटम का समय भी कहते हैं, पतझड़ का समय भी कहते हैं ना। इस समय पत्ते जो हैं वो गिरते हैं और नवीन पत्तों के आने का जो एक बैकग्राउंड है, एक समय है, वो तैयार होता है। तो जब किसी चीज का डाउनफॉल होता है, किसी चीज में नवीनता आने के पहले का जो पतझड़ है, उसके पीछे जो ग्रह लीड करता है उसका नाम शनि है। इसीलिए शिशिर ऋतु का जो स्वामी है ना, उसका नाम सैटर्न है, उसका नाम शनि है। जो लोग इस समय में जन्म लेते हैं, अमूमन शिशिर ऋतु में जिनका जन्म होता है, ऐसे लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े ज्ञानवान होते हैं और बड़े कलाकार होते हैं। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो सृजन की क्षमता है ना, वो बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी सन्यास के मार्ग पर भी चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इनके अंदर सन्यास की टेंडेंसी जग जाती है और एकदम से सब कुछ छोड़कर कभी कभी ये लोग सन्यास के मार्ग पर दिखाई देते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े स्वार्थी भी हो जाते हैं। जो शनि का ग्रे हिस्सा है, शनि का जो नेगेटिव हिस्सा है, वो कभी कभी इनको बहुत स्वार्थ में डाल देता है और कभी कभी बहुत ज्यादा स्वार्थ की वजह से सब कुछ नष्ट कर देते हैं, सब कुछ खराब कर देते हैं। अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है, उनको नीलम या हीरा पहनने से बहुत फायदा होता है। हालांकि मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगा कि आपका जन्म शिशिर में हुआ, आप दुकान पे जाके हीरा खरीद के पहन लिए, नहीं, पहले जांच करा लें। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि जिनका जन्म शिशिर ऋतु में होता है, उन्हें नीलम या हीरा पहनाना या पहनना बहुत लाभ पहुंचाता है। तीसरी जो ऋतु है, इसको ऋतुराज भी कहते हैं। ऋतुओं का राजा वसंत, ऋतुओं का राजा है वसंत। एक कविता आती है ना, जो वसंत ऋतु है, जिसमें सब कुछ नया हो जाता है, सब कुछ प्रेम से आप्लावित हो जाता है, चारों तरफ नए नए पत्ते, नया नया श्रृंगार, प्रकृति भी जैसे बिल्कुल नवीन हो जाती है, वो समय होता है वसंत का। और ये समय होता है मार्च और अप्रैल का समय। ये जो मार्च अप्रैल का समय है ना, ये वसंत का समय है। और वसंत चूंकि खूबसूरती का समय है ना, वसंत चूंकि आनंद का समय है ना, इसीलिए जो उसका ग्रह होता है ना, उसका नाम शुक्र है, वेनस है। इस समय में जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसका नाम शुक्र है, उसका नाम वेनस है। अमूमन जिनका जन्म वसंत ऋतु में होता है, आप देखेंगे कि ऐसे लोग बड़े सौंदर्यवान होते हैं, बड़े संपन्न होते हैं और बड़े आनंदित रहते हैं, बड़े जॉयफुल मूड में, बड़े खुशी के मूड में रहा करते हैं। इनको जीवन में भावनात्मक समस्याएं होती है ना। शुक्र वालों को क्या होता है, शुक्र वाले पैसे रुपए से परेशान नहीं होते, जीवन में उनके पास होता ही है, कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते, क्योंकि जीवन में सब कुछ इनको ईश्वर देता ही है। लेकिन इमोशनल पार्ट पर कहीं ना कहीं इनको झटका लगता है। शुक्र का प्रॉब्लम है ना वहां पे, इसीलिए इमोशनल हिस्से पे कहीं ना कहीं झटका लगता है और इस वजह से इस महीने में जन्म लेने वाले लोग इमोशनली कभी कभी बेहद कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जिनका जन्म वसंत में हुआ है, ऐसे लोगों को हीरा पहनने से उनके मन की रिपेयरिंग होती है, उनके मन की रिपेयरिंग हो जाती है और मन की अगर कोई मुश्किल होती है, मन की अगर कोई दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत दूर हो जाती है। लेकिन अपनी कुंडली में शुक्र को देख लें कि शुक्र कैसा है। अगर शुक्र अच्छा है तो आप हीरा पहन सकते हैं, हीरा पहनने से आपको लाभ होगा। किसी विद्वान से परामर्श लेके वसंत ऋतु वालों को हीरा जरूर पहनना चाहिए, हीरा पहनने से आपको लाभ जरूर होगा। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का समय, प्रचंड धूप, सूर्य अपने बिल्कुल उन्माद पर तीव्र गति से रश्मियां फेंक रहा है, गर्मी में पसीना बहा जा रहा है। वो गर्मी का समय, वो ग्रीष्म ऋतु का समय मई और जून का माना जाता है।
इस समय में ज्यादातर सूर्य का प्रभाव होता है और कुछ अंशों में कुछ अबिट ऑफ हिस्सा जो इसका होता है वो मंगल का होता है। सूर्य उग्रता का प्लेनेट भी है भाई, ऊर्जा का प्लेनेट है ना, तो ज्यादातर जो हिस्सा है वो सूर्य का है और कुछ अंशों में इस पे हिस्सा होता है मंगल का। इनका जन्म मई जून में होता है। अगर आप देखें उनके जीवन को, आप देखें जो ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, या न्यायविद होते हैं, जज होते हैं, लॉयर होते हैं, या बड़े राजनेता होते हैं, बड़े ज्यादा न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनकी मुश्किल क्या होती है? सूर्य मंगल दोनों होते हैं ना, इसीलिए इनको क्रोध की एक समस्या बहुत ज्यादा होती है। अक्सर बहुत ज्यादा क्रोधी होते हैं, अक्सर बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और लंबी चलने वाली बीमारी इनको परेशान करती है। क्रोधी होते हैं और कभी कभी सूर्य का जो पार्ट है अगर वो वीक हो गया कुंडली में, जन्म तो हुआ मई जून में लेकिन सूर्य का पार्ट वीक हो गया, तो ऐसी दशा में लंबी चलने वाली बीमारी इनको परेशान करती है, काफी ज्यादा दिक्कतें इनके लिए पैदा करती है। इनको जल तत्व के रत्न अगर पहना दिए जाएं, वाटर एलिमेंट के रत्न अगर पहना दिए जाएं तो बड़ा फायदा होता है। जैसे मोती है, ओपल है, सफेद मूंगा है, अगर कुंडली देखकर इनको जल तत्व के रत्न पहनाए जाएं तो इन्हें विशेष फायदा होता है, विशेष लाभ होता है। नॉर्मली तो नहीं, लेकिन कभी कभी इनको माणिक्य पहनने से भी बहुत फायदा होता है। माणिक्य सूर्य का रत्न है ना, इसीलिए कभी कभी मान लिया जन्म मई जून में हुआ, सूर्य का महीना तो है लेकिन कुंडली में सूर्य कमजोर है, ऐसी दशा में अगर इनको माणिक्य पहना दिया जाए तो माणिक्य पहनने से इनको बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। वर्षा ऋतु है वसंत ऋतुओं का राजा, वर्षा है ऋतुओं की रानी। यानी जितना सुंदर वसंत का महीना है ना, तकरीबन उतना ही सुंदर अगर दूसरा कोई महीना है तो वर्षा का है। चारों तरफ बूंदों की बौछार, धुले हुए पत्ते, धुले हुए नज़ारे और बिल्कुल एक हल्की सी सुखद शीतलता का अनुभव होता है। जिस महीने में जो वर्षा है ऋतुओं की रानी, उस महीने का नाम है वर्षा। जुलाई, अगस्त और सितंबर तक का जो समय है या मिड सितंबर तक का जो समय है वो वर्षात का समय है, वर्षा का समय है। इस ऋतु का जो स्वामी है ना, उसका नाम चंद्रमा है, उसे मून कहते हैं। जल तत्व का अधिपति है और चारों तरफ से जल ही जल तो बरसता है भाई, इसीलिए इस ऋतु का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। वो इस समय में जो लोग जुलाई अगस्त में या मध्य सितंबर के पहले जन्म लेते हैं, ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं ना, बड़े इमोशनल होते हैं, संवेदनशील भी बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। छोटी छोटी बातें इन्हें बुरी लग जाती हैं और बातों को दिल में बैठा लेते हैं। मन के बड़े कमजोर होते हैं और मन की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। या तो ये भौतिक जगत के शीर्ष पर होते हैं, अगर इन्होंने कोशिश कर ली और ठान लिया तो इन्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और नहीं तो ये आध्यात्म में होते हैं, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। अब चूंकि यहां पर इमोशनल पार्ट का सवाल है, यहां पर मन का सवाल पैदा होता है, यहां पर मन का निर्माण चंद्रमा से होता है, इसीलिए इनको देसी मूंगा, इंडियन कोरल पहनने से बहुत फायदा होता है, जो इनके मन की रिपेयरिंग करता है और इनके इमोशनल हिस्से को बेहतर कर देता है। यहां पर देसी मूंगा पहनना बहुत अच्छा होता है। जो ऑरेंज कोरल है उसको पहनने से फायदा होता है। कभी कभी, हर मामले में तो नहीं, लेकिन 10% मामलों में यहां मोती पहनने से भी फायदा होगा, लेकिन यहां पर मोती पहनने के पहले सोचना भी होगा और विशेष जानकारी लेकर कुंडली दिखाकर ही मोती पहनना बेहतर होगा। तो वर्षा ऋतु की भूमिका यही होती है कि जो लोग वर्षा ऋतु में जन्म लेते हैं ना, अमूमन जो इनका इमोशनल पार्ट होता है वो बहुत एक्टिव होता है, और इमोशनल पार्ट के बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से उनके लिए देसी मूंगा या कुछ दशाओं में मोती पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब जिस ऋतु की बात करेंगे उस ऋतु का नाम है शरद ऋतु। शरद ऋतु का जो समय होता है इसको आप गुलाबी जाड़े का समय कह सकते हैं, और यह समय होता है अक्टूबर और नवंबर का। शरद ऋतु का जो मालिक है ना वो बुध नामक ग्रह है।
बुध बड़ा सौम्य सा, बड़ा शांत सा, बड़ा कोमल सा ग्रह होता है। इसीलिए अक्टूबर नवंबर का जो समय होता है महीनों में अगर आप देखें तो बड़े आनंद का समय होता है। हल्की हल्की ठंडक होती है और बहुत सॉफ्ट सा, बड़ा प्लीजेंट सा मौसम होता है। तो अक्टूबर नवंबर का जो समय है शरद ऋतु का, इसका स्वामी बुध नामक ग्रह है। अमूमन जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर में होता है ऐसे लोग बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, बड़े ब्रिलियंट होते हैं और कभी कभी इनके अंदर कला की क्षमता भी अद्भुत तरीके से पाई जाती है, कलाकार होते हैं। तो जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर में होता है बुध की प्रधानता की वजह से बड़े तीव्र बुद्धि के होते हैं, बड़े कलाकार होते हैं और कभी कभी बड़े अच्छे लेखक बन जाते हैं, बड़े अच्छे राइटर बन जाते हैं या बड़े अच्छे प्रस्तोता, प्रेजेंटर बन जाते हैं, ऐसा दिखाई देता है। इनको जिनका जन्म अक्टूबर नवंबर में होता है या जिनकी कुंडलियों में शरद ऋतु का प्रभाव होता है, उन्हें आग्नेय रत्नों से, फायर वाले रत्नों से, जैसे मूंगा है, माणिक्य है, इनसे बचना चाहिए। इनके लिए पन्ना अगर इनको पहनाया जाए, ग्रीन कलर का बुध का रत्न है, ये इनके लिए विशेष लाभकारी होता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर पहने। लेकिन अगर ऋतुओं के आधार पर आपके मन को कंट्रोल करने का सवाल पैदा हो जाए तो अक्टूबर नवंबर वालों के लिए पन्ना पहनना, चांदी में पहनिएगा, गोल्ड में नहीं। ग्रीन कलर का बड़ा सुंदर सा रत्न होता है, एक पन्ना पहनना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, विशेष अच्छा होगा। तो अलग अलग ऋतुओं से चूंकि हमारे मन का निर्माण हुआ है, मन से हमारे शरीर का और हमारी सोच का निर्माण हुआ है, इसीलिए जब हम ऋतुओं के हिसाब से रत्नों को पहनते हैं और अपनी कुंडली को मैच कर लेते हैं तो अपने मन की, शरीर की, जीवन की तमाम मुश्किलों को छुटकारा पा जाते हैं, इन चीजों को निश्चित रूप से हटा पाते हैं। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से रेखा हैं, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनका जन्म तिथि है 19/6/1976। 19 जून 1976। हाँ जी। समय है पंडित जी 2 AM। और कहाँ पर जन्म हुआ है उनका? दिल्ली में हुआ है पंडित जी। दिल्ली में? हाँ जी। क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं इनके स्वास्थ्य और इनकी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जो आपके पति की कुंडली हमारे पास बन पा रही है, उस कुंडली के हिसाब से दो चीजें पहले समझ लीजिए। कुंडली इनकी मेष लग्न की है और इनकी राशि है कुंभ राशि। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य कुंडली के तीसरे खाने में बैठा है और कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। एक तो सेहत का बहुत ध्यान रखिए, खासतौर से हड्डियों की समस्या का, ब्लड प्रेशर का, रक्तचाप का बहुत ध्यान देना आवश्यक है। सेहत में हड्डियों का, बीपी का और कभी कभी डाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। और सेहत के लिहाज से अभी आपके पति का वक्त बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हम इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे जून 2017 तक। जहां तक करियर के बहुत अच्छा होने का सवाल है, करियर के बहुत बेहतर होने का सवाल है, आपके पति की महादशा बुध की है और अंतरदशा फिलहाल चल रही है बृहस्पति की। बृहस्पति जब गोचर में परिवर्तन करके तुला राशि में जाएंगे, यानी अगस्त 2017 के आसपास, तो अगस्त 2017 के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि इनके करियर में जबरदस्त सुधार होगा। हालांकि परिवर्तन अगस्त के पहले हो सकता है, परिवर्तन होने की संभावना बन सकती है कि अगस्त के पहले हो जाए, लेकिन ज्यादातर जो लाभ होने के योग बनते हैं, ज्यादातर जो करियर के मजबूत और इंप्रूव होने के योग बनते हैं, वो अगस्त 2017 के बाद दिखाई दे रहे हैं। दो उपाय करने की मैं सलाह दूंगा ताकि इनका करियर भी बेहतर हो, इनके स्वास्थ्य की मुश्किलें भी दूर हो जाएं। उसके लिए इनको एक मोती आप पहनाएं, तकरीबन 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात्रि को पहनाना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपने पति को जरूर पहना दें। दूसरा, अगर ये खुद कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनकी पत्नी हैं, इनके लिए रोज सुबह शाम ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। स्वास्थ्य इंप्रूव करेगा, करियर की मुश्किलें इंप्रूव करेंगी और मोती पहनने से विशेष फायदा आने वाले वक्त में दिखाई देगा। चाल चक्र में आगे बात करेंगे, आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा,
और शुभ पहर का खास उपाय क्या होगा। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि मेष राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। मेष राशि, नई नौकरी के सुंदर योग बने हुए हैं, शिक्षा में सुधार होता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी का सहयोग भी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करना आज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा वो होगा पीला और भाग्य होगा 79%। वृष राशि, परिवार में विवाद हो सकता है और ऑफिस में तनाव, दोनों का ही बहुत ध्यान रखें। हालांकि देर शाम आपको धन लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है जो आपके लिए राहत की बात है। शुभ रंग आज काला होगा, ब्लैक होगा और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, जेमिनाई, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी मनोरंजक कार्यक्रम के योग भी बन रहे हैं और इस समय अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही मत कीजिएगा। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 75%। कर्क राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और छोटी छोटी बातों पर तनाव पालना बंद कर दें। छोटी छोटी बातों पर तनाव ना पालें, कोई नया कार्य भी ना करें तो इस समय अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 52%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी बने हुए हैं और साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा यानी कि ब्राउन और भाग्य होगा 86%। कन्या राशि, पैसे की हानि ना हो जाए इसका ध्यान रखें, दुर्घटनाओं से बचाव करें और आज कारोबार के मामले में लापरवाही न करें। कारोबार में समस्याएं हो सकती हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। शुभ रंग हरा होगा, ग्रीन होगा और भाग्य होगा 45%। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आ रही है आपके, संतान पक्ष की चिंताएं दूर हो रही हैं, संतान पक्ष से आपको सुख मिल रहा है। किसी संपत्ति का अर्जन करने वाले हैं, कोई संपत्ति खरीदने वाले हैं, ये संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 89%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, कारोबार में फायदा होता हुआ दिख रहा है, कोई नई संपत्ति आप खरीदेंगे ये संभावना भी निश्चित रूप से बन पा रही है, दिख पा रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आपको फायदा ज्यादा होगा वो होगा सफेद और भाग्य होगा 81%। धनु राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, किसी लंबी दूरी की यात्रा के आज योग बने हुए हैं और अगर कोई मुकदमा है, कोई वाद विवाद है तो आज आपको उसमें सफलता मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। आज आपको वाद विवाद में सफलता मिलेगी। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 74%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, वाद विवाद आज हो सकता है, वाद विवाद से बचें, शांत रहें। दिन आपका अच्छा है, आपको आर्थिक फायदा भी हो रहा है और जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, एक्वेरियस, नई नौकरी मिलने के सुंदर योग बन रहे हैं, हो सकता है कोई नई नौकरी आपको मिले, मान सम्मान की प्राप्ति हो, रुका हुआ धन मिलता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करने से फायदा ज्यादा होगा वो होगा नीला और भाग्य होगा 93%। मीन राशि, रुके हुए तमाम काम बनते हुए आपके दिखाई देंगे, धन की प्राप्ति होने की संभावना भी बनी हुई है। इस समय धन की प्राप्ति आसानी से होगी, लेकिन इस समय नौकरी में परिवर्तन न करें। इस समय नौकरी में बदलाव करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 63%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, दिल्ली से जया हैं, उनसे बात करते हैं। जया बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार।
पंडित जी मेरा बेटा है, आपने बताया था कि उसकी शादी का योग बन रहा है साल के एंड में, जस्ट स्टार्टिंग में, लेकिन पंडित जी कुछ भी हो नहीं रहा है। कुछ उपाय बताओ। मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। बताइए। 28 सितंबर 1981। 28 सितंबर हाँ जी। 1981। समय बताइए। समय है 7:55 PM। शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। तो दिक्कत क्या आ रही है? कुछ भी पंडित जी, कोई बात बनी नहीं रही कहीं भी। आपके बेटे की जो कुंडली बनती है उसमें विवाह होने का योग संभवतः आपको पहले भी बताया होगा कि ये योग तकरीबन 13 महीने तक चलेगा। ये योग अगस्त 2016 से अगस्त 2017 तक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मेष लग्न है इनका और कुंडली में कन्या राशि है। बृहस्पति कन्या राशि में अगस्त 2017 तक विद्यमान है और उसके पहले इनके विवाह होने का योग बन रहा है। विवाह में विलंब इसलिए हो रहा है क्योंकि कुंडली के 7वें स्थान का जो स्वामी है वो मंगल से पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में पड़ा हुआ है। इसीलिए बार बार विवाह जैसी बात आगे बढ़कर भी ब्रेक हो जा रही है, आगे बढ़कर भी रुक जा रही है। अब इस कुंडली में शीघ्र विवाह के लिए हमें शुक्र के पार्ट को मजबूत करना होगा ताकि इनका विवाह हो सके। बेवजह विवाह में विलंब हो रहा है तो शुक्र और बृहस्पति दोनों के पार्ट को हम मजबूत करेंगे। एक ओपल नाम का रत्न, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को अपने बेटे को आप जरूर पहना दें। और दूसरा काम ये है कि या तो ये स्वयं करें, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए सुबह और शाम ओम शुंग शुक्राय नमः, ओम शुंग शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जप करें। अगर ये दोनों उपाय किए जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त 17 के पहले इनकी शादी हो जाएगी। इसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं बनता। तो ऋतुओं के आधार पर आपके मन का निर्माण होता है और मन को समझकर अगर आपको सही रत्न पहना दिया जाए तो उसका सीधा असर आपके मन के ऊपर पड़ेगा। तो जो मन की चिंताएं हैं, मन की समस्याएं हैं, मन के तनाव हैं, वो निश्चित रूप से उस रत्न को पहनने से दूर हो जाएंगे। और साथ ही साथ कुंडली को भी एसोसिएट करके देख लीजिए, क्योंकि जिस ऋतु में आपका जन्म होता है अगर उस ऋतु का स्वामी कुंडली में कमजोर होता है तो मन की समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं या मानसिक चीजें उसको बार बार दिक्कत में डाल देती हैं। इसीलिए आपके लिए जानना जरूरी है कि जन्म का तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान क्या है, ये तो आप जानेंगे ही, लेकिन ये भी जरूर जानिए कि आप किस ऋतु में जन्म लेते हैं और जिस ऋतु में आपका जन्म हुआ है उसके आधार पर अगर आप रत्न पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं कोलकाता से हमारे साथ, ममता जी हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ गुरुजी, आपको कोटि कोटि नमस्कार। नमस्कार गुरुजी, मैं बहुत परेशान थी आपसे मिलने के लिए। जी बताइए। हाँ, मेरे पति हैं जो अभी करीब 5-6 साल से उनका ट्रांसफर हो गया मैसूर से, हम कलकत्ता खड़गपुर आ गए। अब हम वापस खड़गपुर सिर्फ जाना चाहते हैं, ट्रांसफर हो नहीं रहा है। और 4 दिन पहले सेहत की प्रॉब्लम हो गई, उनको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाल बच गए, ट्रक के नीचे आ गए थे। तो प्लीज हमें उनके बारे में थोड़ा सा पूछना था। और मेरे बेटा है छोटा जिसका जन्म तिथि है 18 पहले आप अपने नवंबर। पति का डेट ऑफ बर्थ बताइए। पति की जन्म की तारीख क्या है? पति की जन्म की तारीख है 3 फरवरी 1963। समय क्या है? समय है सुबह के 3 तारीख के बाद 4 तारीख जो आती है मॉर्निंग 4 o'clock। और कहाँ पे जन्म हुआ है? इनका जन्म हुआ इलाहाबाद के भरवारी में। तो अभी आप एक तो ये जानना चाहती हैं कि इनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, हाँ, और दूसरा जानना चाहती हैं कि इनका स्थान परिवर्तन कैसे होगा। हाँ सर हाँ। कोई रत्न पहना हुआ है आपके पति हाँ, ने? इन्होंने अभी नीलम मोती पहना है। आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बन रही है ये धनु लग्न की बन रही है और इनकी राशि जो बन रही है वो बन रही है वृषभ राशि। महादशा इनकी शनि की चल रही है और अंतरदशा इनकी बुध की चल रही है। देखिए, जहां तक स्थान बदलने का सवाल है, इनका स्थान 2017 में ही बदलेगा। 2017 में अगस्त के बाद अगर कोशिश की जाए तो इनकी जगह बदलती हुई दिखाई देती है। अगस्त के बाद इनके स्थान में बदलाव होने की संभावना है। तो आप वेस्ट बंगाल खड़गपुर से निकलकर जहां भी ट्रांसफर कराना चाहें उसके लिए जनवरी से प्रयास करना शुरू करें। अगस्त के बाद इनका जगह बदल जाएगा।
लेकिन जहां तक दशाओं का सवाल है, शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा है और दोनों ही धनु लग्न के मारक होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य की स्थिति इनकी अच्छी नहीं है। अभी भी चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से, पेट की समस्या से, हड्डियों की दिक्कत से इनका बचाव करना होगा और वो बहुत आवश्यक है। नीलम धनु लग्न में कभी नहीं पहनाया जा सकता, इसलिए एक तो इनका नीलम निकलवाइए और दूसरे इनकी मोती भी निकलवाइए। नीलम और मोती पहनना दोनों ही इनके लिए शुभ नहीं है। इनको 2 उपाय करने होंगे ताकि इनका स्थान परिवर्तन आराम से हो जाए और इनका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहे। उसके लिए उपाय ये है कि एक इनको पीला पुखराज, येलो सैफायर, तकरीबन 4-5 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करवावें। इनका पीला पुखराज जरूर इनको पहना दें। और दूसरा काम ये करें, चूंकि मंगल 8वें खाने में राहु के साथ बैठा हुआ है, इसीलिए नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का सुबह शाम जप करें। अगर ये नहीं कर सकते तो आप इनके लिए करिए। ये 2 काम करने से जीवन के कष्ट कटेंगे, मुश्किलें कम होंगी, स्थान परिवर्तन होगा और मुश्किलों से सुरक्षित बने रहेंगे। तो आज हमने बात की ऋतुओं की, आपके मन की और आपके मन के रत्न की। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में देवी को, माँ लक्ष्मी हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, इनको सफेद मिठाई का भोग लगाइए और इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। आपकी आर्थिक मुश्किलें, धन संबंधी मुश्किलें कम होंगी, उनसे आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। लेकिन ये करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी।